अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आपने यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से एक ऑडियो रिकॉर्ड सुना जिसमें मैंने हाफिज़ रिज़वान जो कन्नौज के गाँव के इमाम साहब है उनसे मैंने बात की। मुआविया बिन अबी सुफ़ियान के ताल्लुक़ से गुफ्तगू हुई जिसमें मैंने उनसे कहा कि आप मस्जिद में झूठे मुआविया के फ़ज़ाइल क्यों पढ़ते हैं, या जो आशिक अहले बैत है, मौला के चाहने वाले हैं, उनको आप तंज़ क्यों करते हैं, टारगेट क्यों बनाते हैं, कौम में इंतशार क्यों फैला रहे हैं, आप खामोश क्यों नहीं रहते, आप अहले बैत का ज़िक्र क्यों नहीं करते। तो इस तरह से गुफ्तगू होने के बाद हाफिज़ रिज़वान बुकराती करने लगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि मुआविया बिन अबी सुफ़ियान के मसले पर मुनाज़रा कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं मामूली सा हाफिज़ हूँ। तो मैंने कहा कि जब तुम हाफिज़ हो, और अब भी कहता हूँ कि जब तुम सिर्फ हाफिज़ हो तो अपनी औकात और हद में रहो, मुफ्ती आज़म बनने की कोशिश मत करो। जिस चीज़ का इल्म नहीं हो उस चीज़ पे या तो खामोश हो जाओ या किनारा कशी करो। ये किसने आपको हक दे दिया है कि आपको मुआविया बिन अबी सुफ़ियान के ताल्लुक़ से जब उसका इल्म ही नहीं है तो आप लोगों में इंतशार फैला रहे हैं और फसाद फैला रहे हैं? ये आपको किसने राइट दे दिया? क्या आपको हिंदुस्तान के कानून और संविधान ने ये राइट और हक दे दिया है कि जहां आप इमामत करो वहां कौम में फसाद और फितना फैलाने की कोशिश करो, ग्रुप बना दो, एक अपना ग्रुप लेके चलो, एक दूसरे के ग्रुप को तंज करो, टारगेट करो? क्या जुम्मा आपको इसलिए मिला है कि आप मुसलमानों को ही टारगेट करो? तो उसके बाद हाफिज़ रिज़वान को मैंने कहा कि ठीक ऐसा करते हैं कि तुम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हारे मसलक में जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो कोई मुफ्ती, कोई आलिम, तो उससे मेरी गुफ्तगू कराओ, मुनाजरा कराओ, मैं लाइव मुनाजरा करूँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने एक वीडियो बनाया। वीडियो में इन्होंने अपनी गुफ्तगू से अपनी तरबियत का इजहार किया और ये बताने की कोशिश की कि इनकी तरबियत अच्छे ख़ानदान में नहीं, किसी गलीज़ और नीच ख़ानदान में हुई है। क्योंकि एक आलिमाना गुफ्तगू अलग होती है, जाहिलाना गुफ्तगू अलग होती है, और इनकी गुफ्तगू का ताल्लुक़ आलिमाना से नहीं था, जाहिलाना से था। अब चूंकि ये इमाम है तो मैं ताज्जुब में हूँ, ये कैसे इमाम है और इनके पीछे नमाज पढ़ने वाले कैसे लोग हैं कि एक वो बंदा कि जिसे इल्म ही नहीं है, तो जिस बंदे को सही इल्म ना हो, सही तालीम उसके पास खुद ना हो, तो वो कौम की कैसी क़यादत करेगा, कौम की लीडरशिप कैसे संभालेगा? अब अल्लाह ये जाने, इनके पीछे नमाज पढ़ने वाले बेचारे मुसलमान जिन्हें पता ही नहीं है वो जाने। बस लकुम दीनुकुम वलिय दीन, क्योंकि तुम्हारे पास दीन उमवी है, हमारे पास दीन रसूल है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इन्होंने वीडियो में सबसे पहला झूठ ये कहा कि साहबे कराम के दुश्मनाने साहबे कराम। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपने कैसे मान लिया, या आपके पास क्या था कि आपने हमें साहबे कराम का गुस्ताख बताया? हमने किस सहाबी की गुस्ताखी की, यह आपको साबित करना होगा, क्योंकि तोहमत और बहतान लगाना ये बहुत बड़ा गुनाह है, और आपने बहतान लगाया है, तोहमत लगाई है, और झूठ बोलने वाला, तोहमत लगाने वाला फासिक होता है, और फासिक के पीछे नमाज नहीं होती। आप किसी भी मुफ्ती से फतवा ले सकते हैं। तो अब आप रहे फासिक, अब आपके पीछे नमाज पढ़ने वाले अपनी नमाज को ख़राब करेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप तौबा करें, या तो आप साबित करें कि मैंने साहबे कराम की तौहीन की है। क्योंकि आप जिसे सहाबी मानते हैं वो हमारी नज़र में कातिले सहाबा है, कातिले अहले बैत है, दुश्मनाने अहले बैत, दुश्मनाने सहाबा है, और ये हम साबित करने के लिए तैयार हैं। तो कूफ़ी कलीम हनफी का आपने नाम लिया, तो ये कूफ़ी कलीम हनफी कौन सी खेत की मूली है? इस बंदे को सही से इबारत पढ़ना नहीं आता, जिसे इबारत खानी नहीं आती, वो मुनाजरा क्या करेगा? क्या आपके मसलक में यही एक बचा कुचा मुफ्ती है कि और कोई आलिम नहीं है, कोई और मुफ्ती नहीं है कि जो मुआविया बिन अबी सुफ़ियान के मसले पे मुनाजरा कर सके? खैर, तो मुफ्ती कलीम हनफी से ही कराना चाहते हो तो ठीक है, हम तो तैयार है, हमने कब मना किया था? हम पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है, लेकिन मुनाजरा होगा लाइव, लाइव मुनाजरा करेंगे हम। अगर आप तैयार है तो कहें, क्योंकि अगर हम आपके यहाँ आते हैं क्योंकि आपका मसलक, आपका फ़िरका और आपकी फ़िक्र, आपका जहन उस फ़िक्र जहन से ताल्लुक़ रखता है जो 1400 साल पहले मौला हुसैन को जिन्होंने बुलाया था और उन्हें बुला के शहीद कर दिया। तो आप मुझे बुला लो, तो क्या भरोसा आप मेरे साथ बदतमीज़ी करवाएं, या आपके लोग कह रहे मेरे साथ, तो उसकी कौन ज़मानत लेता है? तो अगर बात कर साबित कर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी नहीं थे, या आपने इस्लाम कबूल नहीं किया, बेहुदा बातें करता है। अगर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत साबित करने के लिए यह आता है तो मैं ये वादा करता हूँ कि इसके आने में जितना भी खर्च होगा मैं बिहम्दिल्लाह ताला उसका खर्च उठाऊँगा, और ये जहाँ पर भी
जिस तरीके से मुनाजरा करना चाहे हमारे उलमाए। तो अगर आपको मुनाजरा करना है इस तरीके से कि मैं आपके यहाँ आऊँ, तो सबसे पहले आपको कुछ मेरी शर्तें सुननी होगी, उसको माननी पड़ेगी। क्योंकि मुनाजरे का चैलेंज मैंने किया, मगर लाइव मुनाजरा, क्योंकि हक बात, डिजिटल ज़माना है, लोग सुनेंगे, देखेंगे, समझ लेंगे, खुद फैसला कर लेंगे। जिसके दलाइल में दम होगा आवाम उसकी बात को मानेगी। तो मुनाजरा तो लाइव होगा, ये मैं पहले से कह रहा हूँ। मगर अगर आप चाहते हैं कि मैं वहाँ आऊँ और मुनाजरा करूँ, तो मैं तो तैयार हूँ, मगर मेरे आने की कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि हम और हमारे साथ कुछ अफराद होंगे। मुनाजरे के लिए हम कुछ अफराद को अपने साथ लेकर आएंगे, तने तनहा नहीं आएंगे। दूसरी शर्त कि हम जितने हजरात आएंगे, चूँकि आप बुला रहे हो अपने पास, तो आपको हम जितने अफराद होंगे उनके आने जाने का पूरा इंतज़ाम करना होगा, रहने सहने का पूरा इंतज़ाम करना होगा। तीसरी शर्त यह है कि जब तक हम रहेंगे तब तक हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप पर होगी। हमें अगर ज़रा सा भी खरोश आया, ज़रा से भी अगर हम पर किसी ने बदतमीज़ी या किसी ने भी बदसलूकी की, तो उसका जिम्मेदार हाफिज़ रिजवान साहब होंगे। और हम पहले से ही स्टैम्प पेपर में ये लिखवा लेंगे, और स्टैम्प पेपर में ये लिखवाना पड़ेगा और उस पर आपको साइन करना पड़ेगा कि अगर हमारे साथ बदसलूकी हुई या किसी ने बदतमीज़ी की तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी और आपको जेल जाना पड़ेगा। अगर आप तो तैयार है तो हम आने के लिए तैयार है। उसके बाद हमारी शर्त यह है कि आपको पुलिस थाने से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों आप बुला रहे हो ना, मैं तो लाइव मुनाजरे की बात कर रहा हूँ। आपको पुलिस थाने में परमिशन लेनी होगी और पुलिस थाने से आपको कागजात तैयार कराने हैं परमिशन के, और उसकी ये कॉपी आप हमें भेजेंगे। अगर ये चीज़ें आप मान लेते हैं, हमारी शर्तों को कबूल कर लेते हैं, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं। अगर ये शर्तें आप पूरी नहीं मान सकते हैं, पूरी नहीं कर सकते, तो लाइव मुनाजरा मुफ्ती कलीम हनफी को आप बुला लो, कारी अहमद हसन साहब से हम बात कर लेते हैं, हम उनको बुला लेते हैं। कारी अहमद हसन और कूफी कलीम हनफी, इन दो हजरात में मुनाजरा लाइव हो जाएगा और दुनिया देख लेगी कौन हक पर है कौन झूठा है। इसके बाद इन्होंने वीडियो में कहा कि 3:30 बजे के करीब इसको फ़ोन लगाया, 3:30 बजे के करीब इसका खबीस का मोबाइल बंद जा रहा है, सबूत के तौर पर आप देख भी सकते हैं। ये लोग जो है बाद में बात नहीं करते हैं। उसका नंबर बंद जा रहा है हजरत, एक बार और लगा के देख लो। आपण ज्या नंबरशी संपर्क करू इच्छिता तो सध्या बंद आहे। हमने साजिद अशरफ नजमी को कॉल किया, उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। तो मैं कहूं कि तुम जैसे डब्बों की क्या औकात और क्या हैसियत है कि तुम्हारे डर से या तुम्हारे खौफ से मैं अपना फ़ोन बंद कर दूं। उस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा था। जब मैं वीडियो शूट करता हूं तो मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता हूं ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना हो। तो इसी आधार पर मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। तो भैया ये उछलने लग गए, कूदने लग गए, और इनके जितने मानने और जानने वाले हैं, ये बरसाती मेंढक, ये सब टर उछल कूद मचाने लगे। मैं वीडियो शूट कर रहा था और वीडियो तुम्हारे ही मसलक मरवानियत, मसलक बनु उमैया, तुम्हारे ही मसलक का एक फ़र्द है मौलवी साहब, आप देख सकते हो, वो जुआ और सट्टी की दुकान में फातिहा कर रहा है, बरकत की दुआएं मांग रहा है, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा है। तो उसके रद्द में मैं वीडियो बना रहा था। तो उस वक्त मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था। उसके बाद भी तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे, ऐसा नहीं, अपने ही नंबर से कर सकते थे। तुम्हें नंबर बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तुम अपने नंबर से फ़ोन करो, क्योंकि तुम्हारे नंबर को मैं पहचानता हूँ। मैं अननोन नंबर मुझे है, सैकड़ों आते हैं, नहीं उठाता मैं हर किसी का फ़ोन। तुमको अगर मुझसे बात करनी थी वाकई में तो अपने ही नंबर से करते, मगर तुम्हारे दिल में वाकई में कोई फितना था, क्योंकि तुम्हारे मसलक का ही काम फितना फैलाना है। तो जाहिर है तुमने नंबर बदल के कॉल किया, क्योंकि चोर जो होता है वो इसी तरह की हरकत करता है। तो तुम दूसरे नंबर से फ़ोन किए, तुम्हारी ये गलती है, तुमको अपने ही नंबर से फ़ोन करना चाहिए था। तो बस आखिरी बात कहूँगा, मैं तमाम सुन्नियों से कहूँगा, देखो सुन्नी हम भी है, सुन्नियत का मयार बहुत आला है। ये जो डब्बे किस्म के, नासबी किस्म के, ये जो जाहिल गवार जो मिंबरों पे चढ़ गए हैं, ये सब बनु उमैया के बंदर हैं। इनका ताल्लुक़ सुन्नियत से नहीं है, इनका ताल्लुक़ उमैया से है, इनका ताल्लुक़ मरवानियत से है, इनका ताल्लुक़ दुश्मनान अहले बैत से है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ तमाम मुसलमानों से, तमाम सुन्नियों से, कन्नौज के मुसलमानों से बिलखुसूस कहूँगा, देखो आप लोग शख्सियत परस्ती में मत आओ, आप लोग एक तरफा बात मत करो। मुआविया बिन अबी सुफियान ने सहाबे कराम को कत्ल किया कि नहीं, ये अपने इमाम से पूछो सवाल। मुआविया बिन अबी सुफियान ने अहले बैत का कत्ल किया कि नहीं, ये सवाल तुम पूछो अपने इमाम से, अपने आलिमों से।
रेफरेंस मांगो। अगर वो कहते कि नहीं कत्ल किया तो उन्हें कहो कि साबित करो सुन्नी किताबों से। ये सवाल आप करो, क्योंकि आप मर जाओगे, आपकी कब्र में ये 2 टके के लोग नहीं आएंगे। भाई यही तो तकरीर में कहते हैं ना कि माँ जो अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती है, भरोसे महशर मरने के बाद माँ वो अपने बच्चों से मुंह फेर लेगी। माँ जो बच्चे से दुनिया में इतनी मोहब्बत करती है, जो वो मरने के बाद मुंह फेर लेगी, तो ये मौलवी क्या तुम्हारी कब्र में या हशर में काम आएंगे? तुम्हारी कब्र और हशर में तो बस रसूल वाले रसूल काम आएंगे ना। तो ज़रा समझो और गौर करो, अपने ईमान को बर्बाद मत करो, क्योंकि इनका मसलक, इनकी फ़िक्र 2 चीज़ ख़राब करती है। सबसे पहली चीज़, ये नस्लें ख़राब कर देती है, नस्लों में हरामजादे पैदा करवा देगी। ये आले रसूल का दुश्मन बना कर और बुग़्ज़ अहले बैत डाल कर ये नस्लों को हरामजादा कर देगी। और दूसरी चीज़, ये आखिरत ख़राब कर देगी। ये इनका मसलक और इनकी फ़िक्र ये है। तो इनसे दूर रहने के लिए आपको पहले सवालात खुद करने होंगे और उनके जवाबात आपको खुद अहले सुन्नत की किताबों से ढूंढना और तलाशना पड़ेगा। हम ख्वाजा गरीब नवाज़ वाले सुन्नी हैं, साफ सीधी बात है। कोई हमसे मसलक पूछता है कि तुम्हारा मसलक क्या है, हम कहते हैं जो मसलक गरीब नवाज़ का है वही मसलक हमारा है। बात ख़त्म होती है। इसके बाद मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ तमाम मुसलमानों से कि जाओ पता करो अहले बैत का कातिल कौन है, सहाबा का कातिल कौन है। माविया बिन अबी सुफियान अगर है तो फिर छोड़ो माविया बिन अबी सुफियान को, और अगर कोई साबित कर देता है कि माविया बिन अबी सुफियान ना कातिल अहले बैत है ना कातिल सहाबा है, मैं ऑन वीडियो कह रहा हूं, मैं अपनी बात से रुजू कर लूंगा, तौबा कर लूंगा और मैं बरेलवी होने का ऐलान कर दूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।